राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश जी मीणा बता रहे हैं जन जागरण अभियान के लिए। और आजकल जो अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार हो रहे हैं उसको जगाने के लिए तो भैया क्यों हो रहे हैं, यानी हर जगह अनुसूचित जाति जनजाति बहुत प्रताड़ित है, उसके लिए आप बता रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जगदीश जी मीणा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं, वो बता रहे हैं। मनोज जी बुनकर जिला एससी जयपुर के विकास परिषद के जयपुर अध्यक्ष हैं, वो बता रहे हैं। विशेष गुप्ता पत्रकार महोदय भी हमारे बीच वहां से जयपुर से पता है। सूरज जी पारासर ये भी पत्रकार पधारे हैं। हमारे बिहारीलाल जी सोलंकी जो प्रवक्ता और प्रदेश सचिव हैं हमारे बीच में हैं। रामचंद्र मांगना में संगठन सचिव, कोदर लाल जी बुनकर कर्मचारी अध्यक्ष प्रदेश राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यानी इंद्रजीत बारेट, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। ये आप सभी का स्वागत। आज इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि पद पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश जी मीणा होंगे और अध्यक्षता हमारे बिहारीलाल जी सोलंकी, और विशेष अतिथि में कोदर लाल जी बुनकर हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये आप विराजमान में होंगे। सभी अतिथियों से निवेदन है कि बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण सबसे पहले माल्यार्पण करें। भाई आप कार्यक्रम आयोजक हैं, आप हमारे आप बताओ कुछ लोग ऐसी विकास परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब बाबा साहेब जय भीम टोपी बना पगड़ी बना देती। वोट करना है। अब इधर आ जाओ। राम जी को तो मैं कहना तो हूँ, इनको बनाना अरे भाई आपको बधाई। मेरा सारा राम जी को कहना होगा। प्रकाश जी का भी स्वागत करना। प्रकाश जी बैठे वहाँ पे जाकर उनका भी स्वागत करो। अगर प्रकाश जी पधारो। सूरज जी को कहना हमें भी बड़ी खुशी है। तो हमारे सत्यनारायण जी
इसलिए पूरा जो जन जागरण अभियान का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे मनोज कुमारी जिलाध्यक्ष हैं जयपुर के, वो पधारे हैं। आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि इस वीरों की तपोभूमि में ये जो कार्यक्रम किया गया है, मैं इस मौके पर सभी जो आयोजक हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा एवं आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथियों, समय और परिस्थितियों के हिसाब से संगठन में शक्ति होती है। यदि हम मिलकर के रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो निश्चित रूप से जब अत्याचार होता है, अत्याचार के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, तब हमें न्याय मिलेगा। तो इस SC/ST विकास परिषद का उद्देश्य यही है कि हम संगठित हों और संगठित होकर के और हमारे हक हकूकों के लिए लड़ाई लड़ें। यह तब होगा साथियों जब हम एकजुट होंगे। हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें किसी की टांग खिंचाई नहीं करनी, हमें केवल हमारे अधिकारों के लिए लड़ना है। लेकिन लड़ेंगे कब? जब हम संगठित रहेंगे। इसलिए तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। संगठित होना, समाज का हो, किसी भी ग्रुप का हो, संगठन होना बहुत जरूरी है। साथ ही अब महेंद्र जी मीणा है, प्रदेश सचिव है SC/ST विकास परिषद के, वो तो सबके ही मिशन को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश जी मीणा पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में अपनी ST और SC की लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकारों की ST/SC के हक के लिए जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जितनी होती है उतनी हमें हमारी हर भीम सैनिक की, हर नागरिक की, हर ST/SC के व्यक्ति की होगी। हम सब जिम्मेदारी से काम करेंगे और एक साथ मिलजुल के काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारा राष्ट्रीय ST और ST विकास परिषद का और हमारा ST/SC का सबका विकास होगा। इसमें हम सब एक होने की जरूरत है। अब ये बोल छोड़ दो, वो ST है, वो SC है। अगर इस तरह लड़ते रहोगे तो अपने अधिकारों को लोग खा जाएंगे। अब समय आ चुका है, हम और आप सब लोग मिलकर एकजुट होकर अपने अधिकारों को लड़ाई लड़ेंगे। अगर वो ST का है, उसके अधिकारों में या उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो SC को साथ देना होगा। SC के साथ अन्याय हो रहा है तो ST को साथ देना पड़ेगा। हम सब मिलजुल के काम करेंगे और पूरे समाज का विकास होगा। समाज का विकास होगा तो पूरे अपने आने वाली पीढ़ी का विकास होगा। बच्चे शिक्षित होंगे। बच्चों पर खास तौर पर पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो बच्चा जितना पिएगा उतना ज़्यादा दौड़ेगा वो। तो जो बोल ये उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और बच्चों को पढ़ाई में बहुत कम खर्च करते हैं। ये सब कम करो, पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। जिस घर में एक बच्चा पढ़ जाता है उसकी पीछे की पीढ़ी सुधर जाती है। उसके जो नौकरी लग जाता है उसके पीछे उसके बच्चे सब पीढ़ी सुधर जाती है। उसके रिश्ते पढ़े लिखे आते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि पहले बच्चों को पढ़ाएं। जो महेंद्र जी ने कहा है आप सबके ऊपर अमल करें और अपने बच्चों को शिक्षित करें। SC/ST विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष साहब जगदीश जी का चित्तौड़गढ़ स्वागत है और पूरी टीम का चित्तौड़गढ़ जिले की ओर से स्वागत। जो मिशन के लिए निकले हुए SC/ST के लिए उद्धार के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद, आभार और साथ में रहेंगे कि जो अपने समाज के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ आप एक अच्छी मुहिम चलाएं। आए दिन SC/ST के ऊपर जो हो रहे अत्याचार, किसी की बिंदु लग रही, किसी को पानी के ऊपर, किसी को मूछ के ऊपर, तो मेरा निवेदन एक ही है बड़े भाई साहब से कि जो हमारे समाज के ऊपर हुए अन्य अत्याचार के खिलाफ आप न्याय के लिए आवाज़ उठाएं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज राजस्थान में हम कई बार बात करते हैं मान्यवर, हम अगर हिंदू संभाग की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लोग बात करते हैं हमारे आदिवासियों का इतिहास अलग है,
इधर हम आएंगे, बात करते हैं हमारे मीणा लोग और हमारे एससी के लोगों का दिया समय। अरे भाई, जब बात तो हम करते हैं SC ST की और हम सब SC ST एक ही बात करते हैं, तो हम इस तरीके से जातियों में बांटने की कोशिश नहीं करें। मीणा आगे बढ़ गए, इधर के लोग पीछे रह गए, अनुसूचित जाति के यहाँ के लोग जो मेघवाल है वो आगे बढ़ गए, यहाँ के लोग पीछे रह गए। ये सब लड़ाई झगड़े करने का समय नहीं है। हमारे SC ST विकास परिषद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश जी मीणा साहब और जितने भी हमारे पंचायती अतिथि बैठे हुए हैं, उनका मैं आज यहाँ चित्तौड़ जिला अम्बेडकर भवन में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता आए हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और अब समय के अनुसार देखते हुए मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदीश जी मीणा साहब से आग्रह करूँगा कि आप जय भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। आज के चित्तौड़गढ़ के द्वारा आयोजित इस स्नेह मिलन में पधारे मेरे आंदोलन के साथी, आरक्षित वर्ग के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष भाई कोदरमल जी बुनकर साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्माननीय बिहारी लाल जी, राजस्थान प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश खेलना जी, सम्मानिया लक्ष्मी जी, जयपुर जिला देहात से युवा के अध्यक्ष भाई मनोज जी, महेंद्र जी, इस कार्यक्रम के हीरो इंद्रजीत जी, सम्माननीय राम जी, सरपंच देवीलाल जी, प्रकाश जी जो हमारे भीम सेना के साथी हैं, आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ तमाम पत्रकार साथियों का, भाई विजय गुप्ता जी का, सुरेश जी का। आपने अल्प समय के बुलावे पर यहाँ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, इस कार्यक्रम की रूपरेखा गांवों तक जाए, पूरे तहसीलों तक जाए, ये प्रयास आपका हमारा है। भाई कोदरमल जी ने लंबे समय से इस संगठन में काम किया है। कोदरमल जी के साथ मुझे भी प्रदेश की कार्यकारिणी में काम करने का मौका मिला। राष्ट्रीय हाईकमान ने चिंतन मनन और सब साथियों की राय से ये जिम्मेदारी लगभग 1 वर्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की मुझे दी। बिहारी लाल जी, भाई कोदरमल जी और इनकी टीम ने वागड़ का दौरा करवाया, हाड़ौती का दौरा करवाया, शेखावाटी और पश्चिमी राजस्थान के तमाम जिलों में, मारवाड़ में जाकर के मैं जब आया तो परिस्थितियां विभिन्न जगह की भिन्न भिन्न है। कोदरमल जी हर जिले में हर तरीके की परिस्थितियां अलग अलग हैं। आप डूंगरपुर बांसवाड़ा से गंगानगर को नहीं तुलना कर सकते, गंगानगर वाले को भरतपुर से तुलना नहीं कर सकते और भरतपुर वाले को बारां से तुलना नहीं कर सकते। मेरा तो इतना सा मकसद है कि कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय महामहिम रहे इस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण जी का ये सपना इसके पीछे रहा होगा, मैंने उसको पढ़ा भी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान निर्माण के बाद वो संविधान देश के शासन को मिला, उस संविधान में जो नीति नियम बनाए गए उनकी कितनी पालना हुई, जो पालना नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर के.आर. नारायण जी व उनकी टीम ने महसूस किया कि संविधान में जो लिखी चीजें हैं हमारे लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, हमारे लोगों की सुरक्षा और विकास कैसे हो, इसलिए इस संगठन का गठन किया गया। भाई कोदरमल जी, आपका लंबा अनुभव है कि इसके प्रदेशों में कार्यालय होते थे। आज जो वर्तमान परिस्थिति इस संगठन की है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। इसी इलाके के मेरे बड़े भाई दयाल साहब इस संगठन को आपके सहयोग से चला रहे थे। मैंने प्रयास किया है कि पूर्व में जो संगठन मैं उपाध्यक्ष के रूप में चलाता था, अध्यक्ष की जब जिम्मेदारी मिली 365 दिन में
बिहारीलाल जी, मैंने प्रयास किया है लगभग 100 दिन इस संगठन को मैंने दिए। प्रदेशव्यापी सम्मेलन आप लोगों को बुला करके कार्यकर्ताओं का करने का प्रयास किया, और अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश आया कि देशव्यापी सम्मेलन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति संगठन का हो। इसके लिए आप लोगों को मैं पीले चावल देने के लिए आया। पूरे प्रदेश के कई जिलों में मैं 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले मारवाड़ होते हुए बॉम्बे गया। बॉम्बे से आपके बीच में जब मैं आया तो निश्चित में लेट आया, उसका रीजन ये था मिलते मिलते मैं आया। आप लोगों को 29 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के महासम्मेलन में न्योता देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तमाम परिस्थितियों के अनुसार हम संघर्ष करेंगे। भाई इंद्र कुमार मेघवाल जी के संघर्ष में अग्रमल जी आप भी बता रहे हैं, अब भी वहां पधारे मारवाड़ में, मैं भी वहां आया। पूरे प्रदेश के लोगों ने एकजाई होकर के उस आंदोलन को गति देने का प्रयास किया। जयपुर में महामहिम गवर्नर साहब को भेजने का हमने प्रयास किया। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी बड़ा संगठन है, उन लोगों ने हमने मिलकर के इस संगठन के माध्यम से एक बार नहीं अनेक बार प्रेशर किया। मैं सोचता हूं उस आंदोलन में भीमसेना के साथियों ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके ताकत दिखाई। एक बात तो ये पहला आंदोलन था जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इकट्ठा होकर के लड़ रहे थे। मैं जहां तक समझता हूं कोदरमल जी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इस प्रदेश में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन में तो लगभग 30% है। एससी और एसटी का साथी किसी भी आंदोलन में अगर यूनाइट होकर के खड़ा दिख जाए ना, तमाम जो लोग आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं या तमाम वो लोग जो आरक्षित वर्ग को दबाना चाहते हैं, मैं सोचता हूं उनकी हिम्मत ही नहीं होगी। पूर्वी राजस्थान का मीना, पश्चिम राजस्थान का मेघवाल, तो हाड़ौती का सहरिया, उदयपुर का भील या जयपुर का रायगढ़ रेगर कम्युनिटी का व्यक्ति, ये तमाम समाजों के लोग, चाहे खटीक समाज का हो उसमें, ये तमाम लोग, चाहे वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हो जयपुर का, ये लोग यूनाइट होकर के मीडिया के माध्यम से अगर अपनी बात कहते तो 90% काम तो वही हो जाता है। हमारे साथ ड्रॉबैक क्या है कि वर्ग में भी वर्ग है, जाति में भी जाति है। आप हम कहना कि एक दूसरे से दूरी रखते हैं, इन सब चीजों को छोड़ने का समय आ गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा, उस सपने को साकार करने के लिए इलाके को छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिटी को छोड़नी पड़ेगी, एक वर्ग की बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से माइनॉरिटी की मैं बुराई नहीं करना चाहता, मुसलमान एक समाज बन गया, उसमें कौन फकीर है, कौन लोहार है, कौन तेलिए नहीं है ना। जैन समाज में मैं सोचूं उसमें भी जातियों की बात करें तो सैकड़ों जातियां हैं, मगर जहां जैन की बात आती है सभी यूनाइट है। रिफ्यूजी की बात करें, रिफ्यूजी जो अन्य देशों से आकर यहाँ रहे, बाद पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, रिफ्यूजी का मतलब पूरे देश के रिफ्यूजी यूनाइट, उनमें भी जाती है। आपको हमको आगे बढ़कर के मंचस्थ नेताओं को आगे बढ़कर के ये बात करनी पड़ेगी। भाई बुनकर तीर में रास्ते में बात करते आ रहे थे, मनोज जी में डिबेट करते आ रहे थे, जिस दिन सरनेम लिखना आप हम कम कर देंगे ना, ये मान लो हमारे समाजों का सबसे बड़ा बल हो जाएगा। आने वाले वक्त में 29 जनवरी की तैयारी के लिए, और भाई कोदरमल जी ने कहा कि संभाग सम्मेलन की तैयारी हम यहाँ करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, आपके अगल बगल के हैं, इस जगह से मैं सोचता हूँ 100 किलोमीटर तो नहीं है। आप बांसवाड़ा में करें, डूंगरपुर में करें, चित्तौड़ में करें, प्रतापगढ़ में करें, सम्मेलन की रूपरेखा बना लीजिए। दिल्ली के प्रोग्राम के बाद जस्ट आप देखिए, ये युग संगठन का युग, जिस भी समाज में संगठन की शक्ति दिखाई ना, उसके आगे सरकारें हिलती हैं, सरकारें उनकी बात मानती हैं। तब जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 33% लोग आप हम हैं,
प्रेशर तमाम संभागों से जाए तो राजस्थान की सरकार किसी पार्टी की हो, देश की सरकार किसी पार्टी की हो, आपके हमारे हक और हकूकों को देना पड़ेगा। जहां तक आपने निजीकरण में आरक्षण की बात की, आपने जो आरक्षण दिया हुआ उसको पूर्ण तरीके से लागू करवाने की बात की, बैकलॉग को भरवाने की बात की, समय समय पर आपका ये संगठन आप जैसे बुद्धिजीवियों के माध्यम से सरकार से डेलीगेशन मिलता रहता है, अपनी बात कहता रहता है। इसको और ताकत से रखने के लिए संगठन में शक्ति चाहिए। निश्चित रूप से आप लोग ताकतवर हैं। आने वाले वक्त में जो सपने डॉक्टर के.आर. नारायण जी के रहे, जो मसाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाकर आपको हमको दी, उस संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा ने, परदादा ने, हमारे फादर ने संघर्ष करके और इस आरक्षण रूपी वटवृक्ष को लगाया, आज ये वटवृक्ष बन चुका। इसको किस तरीके से बचाया? कोई व्यक्ति अगर इस पर प्रहार करता है तो आपको हमको यूनाइट होकर के जवाब देना पड़ेगा। ये संगठन, मैं सोचता हूँ आप लोगों की ताकत पर आने वाले वक्त में बहुत अच्छी गति पकड़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के कार्यक्रम संयोजक इंद्रजीत जी बारेट साहब, राम जी साहब, देवीलाल जी, भाई कोदरमल जी, सम्मानित बिहारीलाल जी, लक्ष्मी जी और आपकी पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रयास करें, शुरुआत है, कोई इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे मैं सोचता हूँ कोदरमल जी आपने भी जब शुरुआत 90 में की होगी, मैं भी जब 91 में संसद में आया तो लोग मजाक का पात्र मानते। धीरे धीरे वो आवाज प्रदेश की आवाज बनी। कोदरमल जी को आज मैं नहीं, पूरे प्रदेश के सोशल संगठन जानते हैं। क्यों? कि लगे रहे और उनका मिशन सोशल सेक्टर में जाने का था, सोशल काम करने का था। तो जो आदमी बिना किसी स्वार्थ के काम करेगा तो निश्चित रूप से इतना एक दिन उनको मुकाम मिलेगा। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ भाई इंद्रजीत जी, आपको और आपकी टीम को मुकाम मिले, आप समाज का भला कर पाए। हमारे विषमता में रूपी लोग आपके पास बैठे हैं। बिहारीलाल जी इस इलाके के बहुत सम्राट नागरिक भी हैं, हमारे समाज में बहुत अच्छा काम भी करते हैं। राम जी साहब हैं, इनकी टीम के रामचंद्र जी पूर्व जिला प्रमुख हैं। चित्तौड़गढ़ में एक अच्छी टीम और आपके नियर भाई कोदरमल जी, तो मैं सोचता हूँ इस इलाके से बिल्कुल ही हर तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं जरूर आपसे हो सकता है 500 किलोमीटर दूर हूँ, मगर आपकी सेवा के लिए आप जयपुर में आइए, जब भी कोर्ट करके आइए, जिस भी काम के लिए आइए, मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। सिख लेखक और जैन भी, जाति भी जैन है और धर्म भी जैन है। ये हिंदू धर्म जैसे ही लिखोगे जाति क्यों पूछी जाएगी? जिस रोज ये खत्म हो जाएगा कि आप हिंदू लिखा तो हिंदू लिखो, जाति की जगह बात ही खत्म हो गई ना, तो ये जातिवाद ही खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी जो विडंबना हमारे हिंदू समाज में यही है कि सरकार का भी एक जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमें जाति पूछी जाती है, तो दूसरे धर्म वालों को जाति क्यों नहीं पूछी जाती? आज मुसलमान जा रहा है, अरे कौन हो? बली फकीर है, बली बिन जा रहा है, बली पठान है, मुसलमान, बात ही खत्म हो गई। सिख है, अपने मेघवाल भी सिख है, सभी जातियों के सिख हैं जिन्होंने सभी वो कुरान, मगर वो सभी सिख लिखते हैं और वो धर्मी सिख लिखेंगे, जाति भी सिख लिखेंगे, उनके कोई लड़ाई नहीं। ये हिंदू धर्म में यही लड़ाई है कि हमें जाति पूछी जाती है और वो भी सरकार द्वारा पूछी जाती है। जिस रोज ये बंद हो जाएगा ये जातिवाद भी खत्म हो जाएगा। ये मेरी एक बात थी और आगे बढ़ाते हैं इस बात को। अब आखिर में हमारे सभा के अध्यक्ष जी बिहारीलाल जी सोलंकी इस सभा के बारे में और पूरा धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। सर्वप्रथम आज के आयोजक श्रीमान इंद्र कुमार जी बारेट, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश के अध्यक्ष
जगदीश जी मीणा साहब हमारे संगठन के बहुत ही सीनियर लीडर, जन सेवक कोदरमल जी, सम्मानित मंच और सभी मेरे साथियों, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जानकारी दी, पत्रकार महोदय ने जानकारी दी, तो मैं इस मौके पर आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें सभी जाति धर्म का सम्मान करते हुए हमारे संगठन को मजबूत करना है, तभी हमारा संगठन मजबूत हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे संगठन को मजबूत होने में दिक्कत कहाँ आती है कि हम किसी भी धर्म का जाति का विरोध करते हैं, तो ये हमें बंद करना पड़ता है। क्या साहब बिल्कुल हमें किसी जाति धर्म का सभी का सम्मान करते हुए हमें अपने संगठन को मजबूत बनाना है। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 2024 में देखो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, अभी से कमर कस लो, एक हो जाओ सब जने, जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिए उसका सही सदुपयोग करो, नहीं तो तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये तुम्हें ध्यान रखने की बात है, सिर्फ मूल मंत्र यही है कि आपके वोट के अधिकार का सही उपयोग करना। क्या अगर ये मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आपके वोट का सही उपयोग करना। अगर ये सरकार रही तो आपको आरक्षण और आपके संविधान की खत्म है, करीब करीब तो खत्म कर दिया कोदर साहब, लेकिन बाकी जो भी अधिकार है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कमर कस लो आज से ही कि हमें आने वाले टाइम में लोकसभा के चुनाव में अपने को वोट सही जगह देना है और अपने संगठन को मजबूत करना है, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए। फिर दूसरी बात, एक बात और आप कोदरमल जी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि प्राइवेट संस्थानों में भी हमें मतलब कि आरक्षण मिलना चाहिए। क्या तो इसके लिए राम जी मामले हम कई लंबे टाइम तो लग रहा था, हमने कई बार लिखा है, क्या केंद्र सरकार को भी लिखा है, राज्य सरकार को भी लिखा है कि हमारे जितने भी है ना प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने भी इसके लिए इसको निर्देशित किया है, लेकिन उसको अभी तक राजस्थान सरकार ने लागू नहीं किया है। तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष से मेरा निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलो और उसको लागू करवाओ, ताकि हमारे जितने भी आदमी है ना उनको हमारे यहाँ 5 फैक्ट्री है, श्रमिक कानून आज हमारे यहाँ 5 फैक्ट्री है। अगर हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा ना तो जरूरत ही नहीं मतलब है। और दूसरी बात में मैं सबसे बड़ी आपको इस मामले में हम कभी भी आंदोलन करें या कभी कोई मामला उठावें तो आपको हमारा साथ देना है। क्या कि पूरे भारत में ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। क्या सबसे बड़ी बात है, आज ठेकेदारी प्रथा की वजह से आज इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकारी संस्थानों में भी ठेकेदारी प्रथा है, प्राइवेट संस्थानों की ठेकेदारी प्रथा है, जो समाप्त होना चाहिए। और मैं इसी सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। अगर ये ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो जाना तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्या और आप सभी ने इस आयोजन में अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे बाहर से पधारे हुए मेहमानों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आपसे हमेशा सदैव आशा करता हूँ कि आप सदैव चित्तौड़ जिले पे विशेष कृपा बनाए रखें। इन्हीं आशाओं के साथ सभी का आभार, धन्यवाद।